वाह क्या आईपीओ है। चलिए, खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है और हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हालांकि हम तो 2-3 दिन से आपकी तैयारी करवा रहे थे कि बता रहे थे कि अगर आपको आईपीओ में पैसे लगाने हैं तो इंतजाम कर लीजिए, क्या फंडामेंटल्स है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी आज डिटेल में बातचीत करेंगे। आज जो आईपीओ खुला है, क्या वहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आखिर में आपको पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं। तो तमाम कुछ जानकारी मिलेगी, बने रहिए हमारे साथ इस खास सेगमेंट के अंदर। शौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौर्य, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पहले दिन? जी, 2 दिन से आपको टीजर दे रहे थे, आज बारी है मूवी की। तो स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्स से। बेसिक डिटेल्स हमने आपको बताई थी। कंपनी जो है जूनिपर होटल्स कंपनी का नाम है। प्राइस बैंड है 342 से लेकर 360 रुपीज़ का। टोटल 1800 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। लेकिन सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं मिल रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से केवल 9% ने सब्सक्राइब हुआ है और ग्रे मार्केट में भी कंपनी को 8 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी हयात होटल्स को ऑपरेट करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। 7 होटल चलाती है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। लेकिन एक मुद्दा जिसका कंसर्न है, जिस वजह से सब्सक्रिप्शन भी कम देखने को मिल रहा है और जीएमपी भी, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी लॉस मेकिंग है और लॉस मेकिंग की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है इनका काफ़ी ज़्यादा कर्ज होना। कर्ज होने से इन्हें फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। अगर हम नंबर्स पे नजर डालें तो कंपनी के पास अभी 2252 करोड़ रुपए का डेट है। उस वजह से कंपनी का जो लॉस है प्रॉफिट से पहले, टैक्स से पहले, वो 25 करोड़ का। लेकिन कंपनी 1800 करोड़ में से 1500 करोड़ डेट के लिए यूज कर रही है, जिसके बाद कंपनी का डेट काफी कम हो जाएगा। तो हो सकता है आगे आने वाला टाइम में कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आए। इसके लिए और आगे हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। बाकी अगर कंपनी की वैल्यूएशंस पर नजर डालें तो इसको बुक वैल्यू से कंपेयर करें, प्राइस टू बुक वैल्यू एसेट्स के टर्म में, तो कंपनी है 14.59, जो कि अपने लिस्टेड पीयर से ज्यादा है। लॉस मेकिंग है, रेवेन्यूज जो है इन लाइन बढ़े हैं क्योंकि हर एक पूरे इंडस्ट्री को फायदा होता हुआ नजर आया है। लेकिन वैल्यूएशंस पीबी के हिसाब से ज्यादा है और कंपनी लॉस मेकिंग है डेट की वजह से। तो ये कंसर्न है यहाँ पर कि जो कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज है और साथ ही साथ कंपनी नुकसान में है। लेकिन क्या भविष्य को लेकर के संभावनाएं हैं, खास तौर से तब जबकि हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे मूव जो है देखने को मिले हैं और हाल फिलहाल में जो बहुत सारे बड़े इवेंट भी देखने को मिले, जिसमें हमने देखा वर्ल्ड कप होता हुआ दिखाई दिया, हमने देखा और भी बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक्सपेंशन चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए वो जरा हम जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले ब्रोकर के राय जो है वो जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर कि क्या यहाँ पर राय निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर वेंचुरा सिक्योरिटीज़ कह रही है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। मेहता इक्विटीज़ का भी भरोसा बरकरार है जूनिपर होटल्स पर, वो कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन स्टॉक बॉक्स कह रहा है कि इसको अवॉइड कीजिए। अब अरुण जी क्या कह रहे हैं, जरा अरुण जी से ही पूछ लेते हैं। अरुण सर, आप कैसे देख रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर के, कोई कंसर्न है क्या? और दूसरा, कंपनी जो घाटे में है इसको लेकर के क्या आपकी राय निकल करके आ रही है? अभी कुछ दिन पहले ही एक और होटल कंपनी जो है, पार्क होटल जो है, वो लिस्ट हुई थी, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा था। विपुल जी, आपने सही कहा। पार्क होटल्स मैंने भी लिस्टिंग के लिए, इवन लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सलाह दी थी। तो क्लियरली वो अभी भी इंटैक्ट है। जिन्होंने लिस्टिंग के लिए लिया है वो डेफिनेटली, जिन्होंने लिया है वो बुक करें। पर लॉन्ग टर्म अभी भी उसके प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। इस होटल की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है थोड़ा अगर आप देखें तो सेक्टर काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज है, ये पूरा फ्रेश इशू है, कोई इसमें ओएफएस वगैरह की कोई इशू नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है। थर्ड, फाइनेंशियल्स में थोड़ा आप कह सकते हैं लॉस मेकिंग है, वो एक थोड़ा कंसर्न है। इसी वजह से आपको सब्सक्रिप्शन भी जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पर अभी भी मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में जो इनके ब्रांड है, जो हयात का जो ये ब्रांड चलाते हैं, ग्रैंड हयात का जो ब्रांड चलाते हैं, वो काफी नोन ब्रांड है। और जैसे जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में बढ़ेंगे तो इसमें भी फायदा होगा। और ओवरऑल थोड़ा डेट कम हो रहा है इस आईपीओ के बाद। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर लिस्टिंग में अगर नीचे आता है लिस्टिंग के बाद, तो वहां पे भी ऐड करके चल सकते हैं। प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए जो अप्लाई करना चाहता है तो फिलहाल इससे दूर रहे। पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई रखना चाहता है अपने पोर्टफोलियो में, 2 से 3 साल के लिए रखना चाहता है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कोई करना चाहे तो बेटर है इस स्टॉक को या इस आईपीओ को अवॉइड करके चले। तो जूनिपर होटल्स में अगर आपका नज़रिया ये है कि आज पैसे लगाएं और फिर एक हफ्ते बाद हमको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, 100% प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों के लिए अवॉइड करने की सलाह है। जो लोग लंबी अवधि के लिए कुछ अच्छे शेयर तलाशना चाह रहे हैं तो अच्छी ब्रांड वैल्यू है,
लंबी अवधि में कंपनी जब जो रकम उतारी उससे कंपनी के कर्ज में कमी होगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेशित बिल्कुल रह सकते हैं, ये अरुण जी का मानना है। चलिए, ये तो बात रही ये आईपीओ जो आज से खुला है, लेकिन कल का दिन एक नया सवेरा लेकर के आएगा और एक नया आईपीओ भी लेकर के आ रहा है, और वो है जीपीटी हेल्थ केयर, जो कि कल से खुलेगा। जीपीटी हेल्थ केयर पे क्या कुछ राय निकल करके आ रही है और वहाँ पे कुछ आंकड़े मिले हैं आपको? जी, जीपीटी हेल्थ केयर की अगर बात करें तो बेसिक डिटेल्स अगर देखें तो कंपनी का प्राइस बैंड है 177 से लेके 186 रुपीज़ का। आईपीओ से 525 करोड़ जुटा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू केवल 40 करोड़ का ही है। ग्रे मार्केट में हालांकि इस पे बिल्कुल प्रीमियम नहीं मिल रहा है। अब कल जब आईपीओ खुलेगा तो हमें इस पर ब्रोकर्स की राय भी मिलेगी। वैसे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ईस्टर्न रीजन में एक स्टेब्लिश्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो काफ़ी ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी प्रोवाइड कराती है, काफ़ी डाइवर्स बिजनेस है और अपने आप को आगे जाके एडवांस तरह से कंपनी चलाने को देख रही है। तो जीपीटी हेल्थ केयर, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगर हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग हुई है या किसी आईपीओ पे आपको मन में कोई आशंका दुविधा है, कोई होल्ड कर रहे हैं आप, तो आप भी अपने सवाल जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आईपीओ से जुड़े हुए जो सवाल हों उसका उत्तर अवश्य दें। अरुण सर, कैसे देख रहे हैं आप जीपीटी हेल्थ केयर को? कल से खुलेगा सर ये आईपीओ। विपुल जी, ये जो कंपनी है मोस्टली कोलकाता वेस्ट बंगाल के साइड ये ज्यादा ऑपरेट करती है। ओवरऑल आप कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, 30 से 32 के आसपास स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाती है। तो ओवरऑल कंपनी है, आप हॉस्पिटल का बिजनेस काफी अच्छा है। सेकेंडली क्योंकि ये पूरा आप कह सकते हैं 60 से 70% ओएफएस है, तो वो एक मुझे हमेशा थोड़ा बहुत नेगेटिविटी लगती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आईपीओ काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करके चल सकते हैं। चूंकि एक आईपीओ कल ओपन हो रहा है, आज तो नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर आपको ऑप्शन रखना है दोनों में तो दोनों में भी अप्लाई करके चल सकते हैं। पर लिस्टिंग गेंस के लिए दोनों अप्लाई करने की सलाह नहीं है, दोनों भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सलाह है। और अगर लिस्टिंग के बाद किसी भी वजह से अगर स्टॉक नीचे आता है तो वहां पे और ऐड करके भी चल सकते इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सर, और वो जानना ही चाह रहे हैं, शिवम मुदगल जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, मुझे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ मिला है जिसमें कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? सर, एक साथ आए थे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल कर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो बैंक्स आए थे और आपके साथ भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभी क्या करना चाहिए? अभी ये नुकसान में है। विपुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जो पोस्ट आईपीओ का थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है, पर जना फाइनेंस बैंक डेफिनेटली एक बड़ा प्लेयर है, तो उसको ऑलरेडी एक बड़ा रिस्पांस ऊपर की तरफ मिल चुका है। तो ये स्टॉक भी अगर आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ओवरऑल आप कह सकते हैं एक अच्छा प्लेयर है इस सेगमेंट में। तो आने वाले दिनों में इसमें भी मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, थोड़ा लंबा व्यू रखें। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वोलेटिलिटी रहेगी, पर लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी अच्छा रिटर्न बन सकता है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जम्मू से, विशाल जी हैं, और कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि मीठा खिला करके ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए, आप मीठा बोल करके भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। विपुल जी, आपकी आवाज़ और स्माइल बहुत अच्छी है। लव मनी 9 विशाल फ्रॉम जम्मू, बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद आपको। हमारी तरफ से भी ढेर सारा प्रेम आपको और पूरे सभी जम्मू वासियों को, आपके परिवार को, और इतने अच्छे अच्छे शब्द आप लोग बोलते हैं, बहुत एनर्जी मिलती है। धन्यवाद आपका। सर, एसएमई क्षेत्र में क्या हलचल हो रही है, वहाँ पर क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ खुले हुए हैं। पहली है डीम रोलटेक लिमिटेड। ये आईपीओ 20 फरवरी को खुला, यानी आज यानी कल, और 22 फरवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस है 129 रुपीज़। आईपीओ का साइज है 29.26 करोड़, पूरा ही फ्रेश इशू है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 12:30 बजे तक भरा था ये 2 टाइम्स, और अब 4 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी भर चुकी है। एग्जैक्टली कहें तो 4.73 टाइम्स कंपनी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से भर चुकी है, और जीएम भी मिल रहा है इसे 45 रुपीज़ का। दूसरी कंपनी है जीनेट ड्रग्स। ये भी 19 फरवरी को खुली थी, 22 फरवरी तक खुली रहेगी। इसका प्राइस बैंड है 75 से लेकर 79 रुपीज़ का। आईपीओ साइज है 40 करोड़ रुपीज़ का, जो पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज 12:30 बजे तक ये 8.46 टाइम भर चुका था, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 16 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। जी सर, ये इन एसएमई आईपीओ पे अगर आपने कोई अध्ययन किया हो तो क्या कुछ टिप्पणी रहेगी सर? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हों या फिर जिस तरह से लिस्टिंग हो रही है, वो एसएमई क्षेत्र में रिटेल निवेशकों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है।
विपुल जी सही कहा आपने, एसएमई पे काफी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। यूजुअली हम एसएमई डीपली कवर नहीं करते, पर क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, काफी लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आउट ऑफ द एक कवरेज जरूर करते हैं। तो डीम रोल्स जो है ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है प्योरली लिस्टिंग गेन्स पे पर्सपेक्टिव से। डीम रोल टेक को अप्लाई करके चल सकते हैं, पर प्योरली लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें, कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है और ये एक ग्रोथ वाला सेक्टर है। तो आने वाले दिनों में ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छे वैल्यूएशन स्टॉक को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए स्टॉक की। तो अगर दोनों में ही चुनना है तो ड्रीम रोल टेक को चुन के चल सकते हैं, इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं। पर अगेन प्योरली लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्डिंग की सलाह नहीं। चलिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना है रिम के अंदर, तो ये राय निकल करके आती हुई। तो आईपीओ लगातार खुल रहे हैं, कल खुलने वाले आईपीओ और आज जो आईपीओ जो खुला है वो उसके बारे में आपको हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। आपको बता दें परसों एक और आईपीओ खुल रहा है, उसके बारे में भी कल आपको एडवांस से बता दिया जाएगा। और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, लगातार हर रोज़ हमारे साथ जुड़ा कीजिए और तमाम डिटेल्स जो है आपको मिलेगी। अब देखना ये है कि क्या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखाई देंगे या फिर यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है, में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।